हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग छात्रों की तरफ से ट्विटर पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अभी देखिए 5 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे ट्वीट्स हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटेस्ट के बीच में ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के ऊपर एक फर्दर क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या अभी अपडेट दिया है और कई तरह के सवाल के जवाब यहाँ पे दिए गए फ्रेंड्स। जैसे लेवल वाइज रिजल्ट यहाँ पे क्यों गए, 20 गुना रोल नंबर ही क्यों सिलेक्ट किया गया, 20 गुना छात्र क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, 7 लाख रोल नंबर क्यों लिया गया है, कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया है, एक छात्र 4 बार 3 बार सिलेक्ट कैसे हो गए रिजल्ट में। कई सारे सवालों के अभी जवाब दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस पीआईबी के जरिए क्या क्या जवाब इनके तरफ से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। देखिए, रेलवे एड्रेसेस कंसर्न्स ऑफ कैंडिडेट्स ओवर एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट, यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट के ऊपर कैंडिडेट्स का क्या कंसर्न, क्या चिंता बनी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों रेलवे का स्पष्टीकरण क्या है। देखिए, रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन एग्जाम नोटिफिकेशन क्लैरिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी साफ साफ इन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कि रिजल्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रोविजन, जैसा यहाँ पे प्रोविजन था नोटिफिकेशन में, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 जनवरी 2022 1:24 अभी दोस्तों यहाँ पे पीआईबी में पब्लिश किया गया है। सम कैंडिडेट्स हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर आरआरबीज सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ पे है रिजल्ट्स ऑफ व्हिच वेर अनाउंस्ड ऑन 14/1/2022 इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज कंसर्न्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्लैरिफाइज एज अंडर। यानी जिस तरह से रिजल्ट 14 तारीख को दिए गए, काफी सारे छात्र के यहाँ पे कंसर्न थे कि किस तरह से आखिर शॉर्टलिस्ट किया गया, कैसे चयन हुआ, किस तरह की कट ऑफ बनाई गई। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या क्लैरिफिकेशन फर्दर आए हैं देख लीजिए। यहां पे सबसे पहला जो कंसर्न है, कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। कैंडिडेट का यह सवाल है कि आखिर लेवल वाइज कट ऑफ क्यों गई, आखिर पोस्ट वाइज यहां पे कट ऑफ या फिर रिजल्ट क्यों बनाया गया। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्लैरिफिकेशन, द प्रोसीजर for shortlisting of candidate for the second stage computer based CBT had already been given elaborately in पैरा नंबर 13। यानी दोस्तों नोटिफिकेशन को ही बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन में किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा CBT के लिए, वो साफ साफ लिखा गया था। आगे देखिए, इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरीज वेयर एडवर्टीज, यानी 13 तरह के कैटेगरी का पोस्ट था जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को बांटा गया था। और इसके बाद 5 तरह का लेवल में उसको रखा गया था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के अंतर्गत। एंड दिस स्टेज वाइज प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ईच कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड क्लियरली इन पैरा नंबर 13.6, जिसमें बताया गया था कि ईच पोस्ट के लिए अलग से CBT2 का एग्जाम होने वाला है। एवरी कैंडिडेट was free to opt for all or any of these 13 category subject to condition of eligibility. The result is strictly as per provision laid down in notification। और कोई भी छात्र कितने भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते थे और यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है वो जिस तरह की प्रोविजन की गई थी नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग सही रिजल्ट दिए गए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 में, concerns have been expressed that the railway board had in the exam notification mentioned that CBT stage 1 will be qualifying exam and candidate 20 times the vacancies will be shortlisted for CBT2। यानी छात्रों के ये कहने हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का ही CBT 1 का एग्जाम था और 20 गुना छात्र का सिलेक्शन होना चाहिए था। अब इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, while the first stage CBT was in common examination for all candidate, सबके लिए एक कॉमन ही एग्जाम था CBT 1 का। पैरा नंबर 13.2 of the notification clearly states that the in the second stage CBT there would be a separate examination for each group, that is level 2, 3, 4, 5, 6 with different graded level of difficulty। जो कि यहाँ पे सेकंड स्टेज का एग्जाम है जो हर लेवल का अलग लग जाएगा और हर लेवल का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रहेगा, इस तरह से नोटिफिकेशन में मेंशन है। अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव ए कॉमन सेकंड स्टेज CBT। और एक लेवल में जितने तरह के पोस्ट आएंगे उसका एक ही कॉमन CBT2 होगा। देयरफॉर इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल per educational qualification, she will have to appear in the corresponding second stage CBT for each level as given in para 13.6 since the standard difficulty level for each group of post will be different, that is graduate and undergraduate level। तो सवाल है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का CBT 1 का एग्जाम है और 20 गुना छात्र का सिलेक्शन होना है और जवाब में ये लोग क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नोटिफिकेशन में मेंशन है फ्रेंड्स उसी नोटिफिकेशन को ये लोग छाप दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे कॉपी किया गया है। जैसे कि बोला गया कि कॉमन ही एग्जाम था CBT का, तो इसके बाद इसमें बोले गए हैं कि अलग अलग एग्जाम CBT2 के लेंगे, इसीलिए हम लोग अलग अलग इस तरह से सेलेक्ट किए हैं, ये बता दिए गए हैं।
इसके बाद देखिए क्या लिखा है, शॉर्टलिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स नॉट 7 लाख रोल नंबर। यानी 7 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था, 7 लाख रोल नंबर नहीं लेना चाहिए थे, यह छात्र का कंसर्न है। अब इसका जवाब इन्होंने क्या दिया है देख लीजिए, नाउ वेयर वाज इट मेंशन्ड दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। इनके कहने हैं कि कहीं भी नहीं लिखा है कि 7 लाख डिस्टिंक्ट अलग अलग छात्र का सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हो यहाँ पे, ये भी तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि जिस तरह से रिजल्ट आए हैं एक एक छात्र का 4-4 बार रोल नंबर यहाँ पे दे देंगे, ये भी तो नहीं लिखा था जो कि यहाँ पे एक एक छात्र का 4-4 बार 3-3 बार यहाँ पे रोल नंबर आया है। तो देखिए क्या यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोल रही है कि कहीं भी नहीं लिखा था कि हम लोग 7 लाख छात्र का डिस्टिंक्ट छात्र का सिलेक्शन करेंगे सीबीटी में। सिंस सेकंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ सीबीटी ऑफ 5 डिफरेंट लेवल एंड ए कैंडिडेट कैन बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मोर देन 1 लेवल एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट एंड ऑप्शन, द लिस्ट ऑफ 7 लाख रोल नंबर विल हैव सम नेम्स अपीयरिंग इन मोर देन 1 लिस्ट। और जिस तरह से पोस्ट का प्रेफरेंस था और अलग अलग लेवल के लिए छात्र ऑप्ट किए थे, इसीलिए यहाँ पे 7 लाख रोल नंबर छात्रों के आए हैं। तो देखिए क्या इन्होंने जवाब दिया है कि कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था कि 7 लाख अलग अलग छात्र का सिलेक्शन होगा। चलिए ये बात तो नहीं लिखी थी, लेकिन ये भी तो नहीं लिखा है कि इस तरह से ये लोग 7 लाख रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर 7 लाख रोल नंबर सेलेक्ट करना होता तो यहाँ पे लिख देते नोटिफिकेशन में कि हाँ 7 लाख रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, जिसमें एक ही छात्र का 4-4 बार 3-3 बार 2-2 बार हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आगे देखिए ये लोग 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखते हैं, आरआरबीज हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4-5 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। रेलवे ने वैकेंसी के सिर्फ 4-5 गुना ही छात्र का सिलेक्शन किया है। देखिए, द शॉर्टलिस्टिंग हैज बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी एज एलिबोरेटेड इन पैरा नंबर 13 ऑफ नोटिफिकेशन। द लिस्ट कंटेन्स अबाउट 7 लाख रोल नंबर विच इज 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ अबाउट इतना। तो देखिए क्लियरली बोल रहे हैं कि हम लोग 7 लाख रोल नंबर लिए हैं, जो कि टोटल वैकेंसी है उसके 20 गुना होते हैं। और ये भी मान रहे हैं कि एक एक छात्र का 4-4 बार 3-3 बार 5-5 बार हम लोग ले लिए हैं। तो साफ साफ ये लोग इसको मान रहे हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, 10 कैंडिडेट्स यूज्ड टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। यानी दोस्तों पहले ऐसे होते थे कि 10 कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए फाइट करते थे, और अब ऐसा रिजल्ट आया है कि यहाँ पे 10 पोस्ट के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो इसका जवाब इन्होंने देखिए क्या दिया है, फाइनली अबाउट 35,000 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन मेरिट एंड प्रेफरेंस। यानी अंत में 35,000 ही छात्र को यहाँ पे अलग अलग छात्र को जॉब दिया जाएगा। यानी कह सकते हो कि एक छात्र सिर्फ एक सीट पे ही एलिजिबल होंगे। तो समझिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक एक छात्र का 4-4 3-3 बार रोल नंबर आ चुका है, तो अंत में तो इनको एक सीट पे एक ही छात्र को रखना है। हेंस नो पोस्ट विल रिमेन वैकेंट, इसलिए कोई पोस्ट भी वैकेंट नहीं रहेगा। अब कैसे पोस्ट नहीं वैकेंट रहेगा इसका क्लैरिफिकेशन कुछ फर्दर नहीं दिया गया है, बस यही ये लोग बता दिए हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में, सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड डिसक्वालीफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। यानी कई छात्र हैं जो कि एक से ज्यादा लेवल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसा क्यों? सिंस ईच लेवल विल हैव सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी, सब लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी 2 होगा विथ ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल, जिसका डिफिकल्टी लेवल अलग होंगे। ए कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर हायर लेवल पोस्ट कैन नॉट बी डिवाइड from appearing in CVT of lower level if the candidate is otherwise coming in merit। यानी कोई भी छात्र यहाँ पे हायर लेवल के हैं और लोअर लेवल का भी पोस्ट प्रेफरेंस डाले थे और सिलेक्ट हो गए हैं, तो इनको यहाँ पे डिवाइड नहीं किया जाएगा। ये लोअर लेवल का भी एग्जाम दे सकते हैं और हायर लेवल का भी एग्जाम दे सकते हैं, जितने लेवल का ये लोग कट ऑफ क्रॉस किए हैं। आगे देखिए, कट ऑफ आर वेरी हाई। कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया? देखिए, द कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दैट आर नॉर्मली हायर देन द रॉ स्कोर। यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे कट ऑफ बनी है, इसीलिए ऑल्सो कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर द लेवल पोस्ट। सिंस अबाउट 10,500 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर 10+2 कैंडिडेट अक्रॉस 21 आरआरबीज एज अगेंस्ट अबाउट 35,000 वेयर ग्रेजुएट कैंडिडेट आर एलिजिबल। कट ऑफ फॉर 10+2 हैव बीन हायर देन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और यहाँ पे बोलेगा कि टोटल इतना वैकेंसी में इतना 10+2 का था, जिसमें यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाले भी एप्लीकेबल थे, एलिजिबल थे, इसलिए इतना हाई कट ऑफ चला गया है। तो इस बात को तो इन्होंने मान रहे हैं कि सब पोस्ट पे यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाले भी थे, इसलिए इतना हाई कट ऑफ चला गया, और नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को भी ये लोग मान रहे हैं। जबकि फ्रेंड्स इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस है कि कई छात्रों का यहाँ पे 8 नंबर माइनस, 9 नंबर माइनस, 10 नंबर तक माइनस भी कर दिए गए हैं, और कई छात्रों के 25 नंबर 26 नंबर तक दिए गए। कई छात्र के कोई मार्क्स नहीं मिले। कई छात्र का यह भी सवाल है कि एक ही शिफ्ट में कई छात्र के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। किसी के 2 नंबर मिल रहे हैं तो किसी के एक ही शिफ्ट में 8 नंबर मिल रहे हैं। तो आखिर इतना डिफरेंस आ कैसे रहा एक ही शिफ्ट के छात्रों का? आगे देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर में, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर गेटिंग अनड्यू बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट। यानी ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं वो अपने पोस्ट पे तो फायदा लेंगे ही, 10+2 वाले पोस्ट का भी फायदा ले रहे हैं। हैड देयर बीन डिफरेंट
notification for graduate and 10+2 level post as used to be done earlier, they would have to succeed in two different exam। क्या ऐसा हो सकता था कि दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन देते, जिसे 10+2 वाले अलग छात्र सेलेक्ट होते और ग्रेजुएट लेवल वाले अलग? तो देखिए इनका जवाब, द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट्स फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट हैव बीन डन टू सेव टाइम एंड एनर्जी। यानी रेलवे का टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए इस तरह से एक साथ 10+2 और ग्रेजुएट वालों का यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दिया गया। ऑल्सो स्टैंडर्ड्स ऑफ CBT1 हैव बीन केप्ट ऑफ 10+2 लेवल सो एज टू नॉट टू पुट डिसएडवांटेज टू 10+2 लेवल स्टूडेंट। और ये भी ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग CBT1 का क्वेश्चन का लेवल रखे थे वो 10+2 लेवल का रखे थे, ताकि 10+2 वाले छात्रों का कोई डिसएडवांटेज ना लिया जाए। ऐसा ना बोले कि ग्रेजुएट वाले भी छात्र एग्जाम दिए, हम लोग भी दिए, तो यहाँ पे इतना हाई कट ऑफ कैसे चले गए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो देख लिए क्या इनके पास दोस्तों रीजन है, क्या क्या चीज ये लोग बता रहे हैं कि CBT1 का जो एग्जाम है उसका लेवल हम लोग 10+2 स्तर का ही रखे थे स्टूडेंट, एंड इट इज ओनली इन CBT2 दैट स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट अक्रॉस लेवल। और CBT2 का जो एग्जाम होगा उसमें सब लेवल का अलग अलग स्टैंडर्ड यानी कि अलग अलग क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब दोस्तों जो बार बार ये लोग नोटिफिकेशन का बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन में इस तरह से मेंशन था तो इसलिए हम लोग इस तरह से रिजल्ट दिए, तो ये लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि 10+2 लेवल का ही CBT1 का हम लोग पेपर रखे थे ताकि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या ये चीजें मेंशन थी नोटिफिकेशन में कि 10+2 लेवल तक का ही सवाल यहाँ पे सभी का आएगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है 1/2019 NTPC की 13.1 पैरा में। देखिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, साफ साफ लिखा है। देखिए द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, यानी स्क्रीनिंग नेचर का ही है, सिर्फ छटनी के लिए। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कंफॉर्मिटी विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो, आप लोग मुझे बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोस्ट लिखा है कि जिस तरह की पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग CBT1 के स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएंगे, ना कि यहाँ पे ये लिखा है कि 10+2 लेवल का ही पेपर हम लोग रखने वाले हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब चलिए रेलवे का ही हिंदी वाला नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। देख लीजिए यहाँ पे हिंदी वाला है CN 1/2019, इसमें CBT1 के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रथम चरण छटाई यानी स्क्रीनिंग प्रकार का होगा तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर, देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा। क्लियरली मेंशन है फ्रेंड्स कि जिस तरह की पोस्ट है फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके स्तर रहेंगे, लेवल रहेंगे क्वेश्चन के। जबकि ये लोग अभी बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन में कि 10+2 लेवल का हम लोग यहाँ पे रखे हैं ताकि किसी छात्र को कोई दिक्कत ना हो। और इतनी बड़ी चीज थी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्यों छुपाया गया? जब यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएट लेवल वाले भी छात्र फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जब 10+2 वाले भी छात्र अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो ग्रेजुएट वाले को 10+2 से? यहाँ पे कितना भी है फ्रेंड्स तो ग्रेजुएट वाले कम से कम 3 साल सीनियर है और इनका प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अब आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या है और ये लोग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं। देखिए 87 नंबर, 88 नंबर, 89 नंबर, इतने ज्यादा नंबर लाने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में जो छात्र थे 10+2 वाले उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं। और साफ साफ यहाँ पे लिखा गया नोटिफिकेशन में कि प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा। यानी कई तरह के यहाँ पे पोस्ट थे फ्रेंड्स और पोस्ट के लिए जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही CBT1 में पेपर आएंगे। जबकि ये लोग अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पे छात्र मांग कर रहे हैं फेयर रिजल्ट की, तो यहाँ पे इनके तरफ से ये बोले जा रहे हैं कि 10+2 लेवल का ही हम लोग क्वेश्चन रखे थे। इतना बड़ा बात दोस्तों अगर होता तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखा गया था कि 10+2 लेवल का ही सवाल आएगा? अब सवाल ये उठता है कि जब नोटिफिकेशन का ही ये लोग बार बार सहारा ले रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में कहां पे लिखा है कि 7 लाख डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे CBT2 के लिए, तो ये भी चीजें तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है कि CBT1 का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल 10+2 का ही रखने वाले हैं। चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के छात्र हो चाहे ग्रेजुएट के छात्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, CBT1 के पेपर में लेवल 10+2 का रखेंगे। ऐसा कहां पे नोटिफिकेशन में लिखा है फ्रेंड्स? तो आखिर जब छात्र के 87 नंबर, 88 नंबर, 82 नंबर, 85 नंबर तक आ रहे हैं और इतने मार्क्स लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं और यहाँ पे छात्र मांग कर रहे हैं कि आखिर फिर से रिकंसिडर किया जाना चाहिए रिजल्ट को, तो आखिर इस प्रकार की क्लैरिफिकेशन ये लोग क्यों दे रहे हैं कि 10+2 लेवल का ही हम लोग क्वेश्चन रखे थे सारे छात्र जब एग्जाम CBT1 का दिए थे ताकि 10+2 वाले छात्र का डिसएडवांटेज ना लिया जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये चीजें मेंशन ही नहीं है तो आखिर अब क्यों क्लैरिफिकेशन में बता रहे हो कि 10+2 का ही सवाल दिया गया था? तो फ्रेंड्स इस तरह से तो ये लोग क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और देखिए जिस प्रकार से CBT1 का रिजल्ट पोस्ट वाइज बना दिया गया, कट ऑफ यहाँ पे CBT1 का पोस्ट वाइज आया है, छात्रों में काफी नाराजगी इसको देखने को मिली और यहाँ पे देख रहे हो कि प्रोटेस्ट इनके तरफ से जारी है। ठीक है दोस्तों, बार बार ये लोग नोटिफिकेशन को ही बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में इस तरह
तरह का मेंशन था, इसलिए हम लोग इस तरह की रिजल्ट दिए हैं। तो नोटिफिकेशन में तो बाकी चीजें और भी मेंशन थी, क्या पूरी तरह से फॉलो हुआ है नोटिफिकेशन का? यहाँ पे एग्जाम तो 2019 में लेना था सीबीटी 1 का, लेकिन इतना ज्यादा इसको लेट किया गया कि अब जाके 2022 में दोस्तों यहाँ पे सीबीटी 1 के देख रहे हो कि रिजल्ट आए हैं, और पता नहीं आगे इसके प्रोसेस क्या होंगे, कब तक इसका भर्ती प्रक्रिया समाप्त भी हो पाएगा। तो इस तरह से नोटिफिकेशन का ये लोग बता रहे हैं। लग रहा है आरआरबी रिजल्ट को रिकंसीडर करने के मूड में नहीं है, रिजल्ट पर पुनर्विचार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन का ही ये लोग हवाला दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन में ऐसे था, तो इसलिए हम लोग इस प्रकार से रिजल्ट दिए हैं। तो एक तरफ इनके तरफ से क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, और दूसरी तरफ नाराज छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और दबाव दोस्तों यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया है ईयरली पास, जिसमें आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा दी जा रही है, और यहाँ पे फ्रेंड्स 460 प्लस एग्जाम्स के 33,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। देखिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टैब की जगह NEW तुरंत ही आपको 59 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 334 में बाई करके 18 मंथ तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवेज के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट एग्जाम, उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा।